हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। आज की वीडियो मेरी सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सीएमए इंटर के ग्रुप 1 में जो डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर है उस पेपर में कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कैसे बता पाऊंगा मैं आपको कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए। मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 10 अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 10 अटेम्प्ट में उस चैप्टर में से क्वेश्चन कितनी बार आया है। मैं आपको बताऊंगा कि उस चैप्टर में कंपलसरी क्वेश्चन में कभी आया है या नहीं आया है। और मैं लास्ट 10 अटेम्प्ट को लेकर चलूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे सीएमए इंटर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप कितने मार्क्स का आता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मेरे पास पूरा टेबल बना हुआ है और आप वो टेबल मेरे साथ देखिए और आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा बेसिक कंसेप्ट का। बेसिक कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो एवरेज मार्क्स 3 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहां पर 3 to 6 मार्क्स से मेरा मतलब है कि कम से कम एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए सर, बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर जो है हमारा इनकम टैक्स में, जिसके अंदर हम पर्सन की डेफिनेशन, असेसी की डेफिनेशन, ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम का डिफरेंस या असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, ऐसे टॉपिक करते हैं। ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ, 3 to 6 मार्क्स। लास्ट 10 अटेम्प्ट की बात करूं तो ये एग्जाम में 3 बार आ चुका है। मेरे सामने पूरा चार्ट पड़ा हुआ है, मैं आपको उसी चार्ट से करवा रहा हूं और आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये लास्ट 10 अटेम्प्ट में 3 बार आया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 सालों में 10 अटेम्प्ट में सिर्फ 3 बार बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन आया है और कंपलसरी क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया। कंपलसरी क्वेश्चन में एक बार भी नहीं आया। तो प्लीज़ आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस क्लियर होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल स्टेटस की चैप्टर की, तो कई टीचर बोलते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट ऐसा नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कैसे सर? आंकड़े बताते हैं, यानी कि जो डाटा है वो बताता है कि एग्जाम में 2 से लेकर 9 नंबर तक का क्वेश्चन आ चुका है। मतलब एक एग्जाम ऐसा भी रहा होगा जहां 9 मार्क्स का रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आया था और 10 अटेम्प्ट में 7 बार रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आया है। मतलब ऑन एन एवरेज एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। कंपलसरी क्वेश्चन में एक बार आया है, 4 मार्क्स का आया था दिसंबर 2015 में। उसके बाद कंपलसरी क्वेश्चन में कोई एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन नहीं आया 2015 के बाद। उसके बाद हमारे पास चैप्टर है एग्रीकल्चरल इनकम। छोटा सा चैप्टर है, आपको याद होगा, एग्रीकल्चरल इनकम, जिसमें हम एक एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक पार्शियल इंटीग्रेशन सीखते हैं और एक हम इसके अंदर ये सीखते हैं कि बेसिकली रूल 7, रूल 8 सीखते हैं, इफ यू रिमेंबर। तो ये 2 से 6 नंबर का आता है, लेकिन 10 अटेम्प्ट में सिर्फ 5 बार आया है। तो 50-50 रेशो है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कंपलसरी में एक बार आया है जून 2016 में 2 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मेरे पास इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। वो इनकम जो टोटल इनकम से बाहर है, यानी कि जो इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 4 to 5 से मैं फिर बताऊंगा, 4 का मतलब सबसे कम 4 मार्क्स का था और ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का आया हुआ है। 3 बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 3 ही बार एग्जाम में आया है। कंपलसरी क्वेश्चन कभी नहीं आया। देन इनकम अंडर हेड सैलरी। वाओ, इस चैप्टर का इंतजार सबको है कि भाई सैलरी की इंपॉर्टेंस क्या है। लेंथी चैप्टर है तो पेपर में इसकी वेटेज क्या है। सर ये 4 to 15 मार्क्स का आया हुआ है, मतलब कम से कम 4 नंबर का आया था और ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सैलरी आपको याद है ना? ओ माय गॉड, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, देयर आर सो मेनी थिंग इन द चैप्टर सैलरी। बहुत लंबा चैप्टर है ना, बड़ा मजेदार है। डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बड़ी सारी डिडक्शन है इसके अंदर। ये 8 टाइम्स आया है। यस सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यानी कि 10 में से 8 अटेम्प्ट में सैलरी क्वेश्चन आया है। कंपलसरी क्वेश्चन दिसंबर 2016 में आया था 2 मार्क्स का, उसके बाद नहीं आया।
फिर हमारा चैप्टर आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दैट इज द सेकंड हेड ऑफ इनकम टैक्स। आपको याद होगा 5 हेड होते हैं, पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी। इसका क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 9 मार्क्स तक का आता है। छोटा चैप्टर लेकिन बढ़िया चैप्टर, मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर। हाउस प्रॉपर्टी बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं बोलूंगा इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। 3 से 9 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर कवर्ड है और 9 टाइम, ओ माय गॉड, ये सैलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 बार, 10 में से 9 बार हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर को छोड़कर जाना बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। और कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं आया है। पीजीबीपी, ओ माय गॉड, इस चैप्टर का इंतजार सभी को रहता है बिकॉज ये चैप्टर बड़ा ही खतरनाक चैप्टर है, बड़े बड़ों की धज्जियां उड़ा देता है, मतलब और टेक्निकल चैप्टर है। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इस चैप्टर की बात करूं तो 6 से लेके 26 मार्क्स तक का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 6 to 26, 9 टाइम एग्जाम में आ चुका है और 2 बार कंपलसरी क्वेश्चन आ चुका है। जून 2015 में 1 नंबर का, दिसंबर 2015 में 6 मार्क्स का। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा पीजीबीपी का चैप्टर रहेगा। लेकिन सर देखो, एग्जाम मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो आप हाउस प्रॉपर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। हाउस प्रॉपर्टी छोटा चैप्टर है, इजी टू कवर है, अच्छे मार्क्स निकाले जा सकते हैं इसके अंदर। पीजीबीपी कवर करने में बहुत टाइम लगता है, हाउस प्रॉपर्टी कवर करने में इतना टाइम नहीं लगता। इसके बाद हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर है, ये भी एक लेंथी चैप्टर है। 6 से 15 मार्क्स 8 टाइम्स आ चुका है। 2 बार कंपलसरी क्वेश्चन, एक बार 4 नंबर का दिसंबर 2015 में और दिसंबर 16 में 2 मार्क्स का। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1 to 8 मार्क्स, 7 टाइम्स इन द एग्जाम, 1 टाइम कंपलसरी क्वेश्चन। देन क्लबिंग ऑफ इनकम, 5 हेड हो चुके हैं। इसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम एक छोटा चैप्टर है। अगर आप मेरे यूट्यूब पे ढूंढेंगे ना, मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम पूरा चैप्टर डाल रखा है, मतलब 2.5-3 घंटे का चैप्टर है, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में डाल रखा है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो ये तो आप देख सकते हैं 2 से लेके 10 मार्क्स 4 बार एग्जाम में आ चुका है। दिसंबर 2015 में 2 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन भी आया था। इसके बाद हमारा चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 से 8 मार्क्स का, लेकिन 8 टाइम। छोटा चैप्टर लेकिन बड़ा धमाका, छोटा चैप्टर बड़ा धमाका है और ये कंपलसरी क्वेश्चन में नहीं आया। डिडक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, डिडक्शन 4 to 7 मार्क्स 3 टाइम्स। सर ये तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। हाँ तो आपके लिए था, एग्जाम में नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। सर डिडक्शन चैप्टर जब भी करवाया जाता है तो एग्जाम टीचर हमेशा बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको समझना ध्यान से, बड़ा काम का चैप्टर है। लेकिन सर एग्जाम में सिर्फ 3 ही बार आया 10 में से। लास्ट 10 अटेम्प्ट में देखोगे तो 3 टाइम आया है और इसका कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे डिडक्शन का चैप्टर है ना, तो ये बड़े क्वेश्चनों के अंदर भी इंक्लूड हो गया रहता है, तो उनको हमने कवर नहीं किया है। हमने डिडक्शन का इंडिविजुअल क्वेश्चन अलग से 3 बार आया है। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन टोटल इनकम का आया है तो उसमें तो डिडक्शन का पार्ट आ ही जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिबेट एंड रिलीफ अलग से कभी क्वेश्चन नहीं आया, ना कंपलसरी ना नॉर्मल, अलग से नहीं आया। बड़े क्वेश्चंस के अंदर बन सकता है। असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन, सर इसमें तो बहुत सारे चैप्टर आ गए आपकी, टोटल इनकम इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, पार्टनरशिप फर्म की, इसमें तो काफी कुछ आ गया। 5 to 39 मार्क्स तक का आ चुका है। 10 टाइम्स हर बार एग्जाम में आता है एंड कंपलसरी क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया। लेकिन सर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 जो हमारा है असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन, इसे करने के लिए तो फिर आपको पूरा सिलेबस आना चाहिए। ओके, टीडीएस का चैप्टर 3 से 11 मार्क्स 8 बार एग्जाम में आ चुका है। कंपलसरी क्वेश्चन एक बार आया है, दिसंबर 16 1 मार्क्स। देन टीसीएस का एक बार भी नहीं आया है, ऐसे ही करते रहते हो टीसीएस आया ही नहीं एग्जाम में। और एडवांस टैक्स का आया हुआ है, 2 से 7 मार्क्स का आया है, 6 टाइम आया है। बहुत छोटा चैप्टर है सर, 40 से 45 मिनट का चैप्टर है, लेकिन 6 बार एग्जाम में आ चुका है। 2 से 7 मार्क्स का आ चुका है। दिसंबर 15 में जो था वो कंपलसरी में भी आया था। देन रिटर्न एंड पैन नंबर के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो 1 to 18 मार्क्स है, 7 टाइम्स इन द एग्जाम और जून 16 में 1 मार्क्स का आया था। एंड देन असेसमेंट प्रोसीजर द लास्ट वन 5 to 7 मार्क्स 7 टाइम दिसंबर 15। और एक है ICDS इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स 3 to 5 मार्क्स और ये 5 टाइम आ चुका है एग्जाम में, कंपलसरी में एक बार भी नहीं आया। तो सर ये मैंने आपको बताया कि कौन सा चैप्टर कितने से कितने मार्क्स तक का आ चुका है और
10 अटेम्प्ट में कितनी बार आ चुका है और कंपलसरी में कवर्ड नहीं है, कंपलसरी में कब कब कवर्ड नहीं है, कब कब कवर्ड हुआ है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊं। स्टूडेंट कहता है जब तो ऑनलाइन होगा तो क्या हुआ, अगर एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे तो क्या हुआ। ऑनलाइन में आपका पेपर लेने का मोड चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसके पेपर लेने के पेपर की वेटेज है, क्वेश्चन चैप्टर्स की वेटेज है, वो थोड़ी चेंज होगी। अब आप ये समझिए कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 3 से 8 मार्क्स का आता है, तो वो ऑनलाइन में 1 मार्क्स में 3 से 8 मार्क्स का आएगा। यानी कि इंपॉर्टेंस इन चैप्टर की यही रहेगी जो अभी भी है। इसके अलावा बता दूं आपको, मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है जून 17 से दिसंबर 2019 तक 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। और आप कह रहे हो कि अगर ऑनलाइन हो गया तो हम क्या करेंगे, 25 मार्क्स का तो ऑलरेडी आ रहा है। और आपको पता है इस 25 मार्क्स में 10 नंबर तो एमसीक्यू होता है, 5 नंबर मैच द फॉलोइंग होता है, और 5 नंबर ट्रू फॉल्स, और 5 नंबर जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो गाइस, आज की क्लास में मैंने आपको ये बता दिया कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, कौन सा चैप्टर एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है, कौन सा चैप्टर एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन में कवर्ड है या नहीं है। लास्ट 10 अटेम्प्ट को मैंने बेस लेकर ये आपको करके दिखाया है। दिसंबर 2019 को लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, जून 2020 में तो हो ही नहीं पाया एग्जाम, तो दिसंबर 2019 तक का मैंने कर रखा है। दिसंबर जून 15 से लेकर दिसंबर 19 तक की मैंने एनालिसिस कर रखा है, जो एनालिसिस मैंने आपको दिखाया है। आई होप आप सबके लिए अच्छा रहा होगा। अगली क्लास जो मेरी रहेगी वो मैं क्या बनाने वाला हूँ मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि अगली क्लास का आप वेट करने वाले हो पक्का। अगली क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन चैप्टर में से कौन सा चैप्टर एग्जाम टाइम में हमें पहले करना चाहिए और कौन सा चैप्टर बाद में करना चाहिए। किए तो शायद आपने सारे ही होंगे, लेकिन पहले कौन सा करना चाहिए और बाद में कौन सा करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलिए, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते रहिए, एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है। पढ़ते रहिए प्लीज़, पढ़ते रहना हर वक्त, किसी भी नेगेटिव बातों में मत पढ़ना, लोगों की बुराई बातें मत सुनना, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना, यही सुनना कि एग्ज़ाम होंगे और हम पास होंगे, हम होंगे कामयाब। थैंक यू, बाय बाय।